अभी कुछ दिन पहले ही मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया था जिसका नाम था आसान तरीके से कैसे अडेनियम को ग्राफ्ट किया जाए। तो इस वीडियो से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि ग्राफ्टिंग का वीडियो तो पता चल गया कि कैसे ग्राफ्ट किया जाता है, पर इसको किस टाइम ग्राफ्ट करना चाहिए और ग्राफ्टिंग से पहले क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, इसको रखना ग्राफ्ट के बाद इसको किस एरिया में रखना चाहिए। तो इन सारे सवालों के जवाब के लिए तो मैंने सोचा कि जो है चलो एक वीडियो इसी पर बना करके आप लोगों के लिए पोस्ट करूं। हेलो एवरीवन, मैं हूं रागनी। स्वागत करती हूं आपके अपने ही चैनल रागनीज क्रिएटिव गैलरी में। तो चलिए एक एक क्वेश्चन के जवाब आप लोगों को देती हूं और बताती हूं कि अगर आप भी अपने एडेनियम पर ग्राफ्ट कर रहे हैं तो इनका सही समय आपके लिए क्या है। अडेनियम को ग्राफ्ट करने का सबसे जो अच्छा समय माना गया है वो है फरवरी, मार्च और सितंबर में। और इसलिए माना गया है कि उस टाइम टेम्परेचर जो हमारा रहता है वो 28 से 30 के बीच में रहता है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। थोड़ा सा जो है अच्छा टाइम होता है अडेनियम को ग्राफ्ट करने का, हमारा कटिंग लगाने का। इससे क्या होता है, रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हमें किस टाइप का प्लांट लेना चाहिए ग्राफ्टिंग के लिए। तो जो इसका रूट स्टॉक होता है अडेनियम का वो कम से कम 1 साल का होना चाहिए। उसमें या तो फ्लावरिंग हो चुकी हो या होने वाली हो। तो ऐसे आप प्लांट लेंगे तो इसकी जो रिजल्ट है, हमें जो ग्राफ्टिंग के बाद का जो रिजल्ट हमें मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। ये आप देख रहे हैं, कुछ मैंने पहले ही ग्राफ्ट किए हुए थे जिसमें देखिए ग्रोथ अच्छी खासी हो गई है, कुछ रॉट हो गए हैं ग्राफ्ट वाले पार्ट और कुछ अभी ग्रोथ हो रहे हैं धीरे धीरे। साथ ही साथ मैंने किस कलर के प्लांट को ग्राफ्ट किया हुआ है ये भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ज़रूरी है कि जो आप प्लांट ले रहे हैं ग्राफ्टिंग के लिए, रूट स्टॉक जो ले रहे हैं वो 1 साल के ऊपर होना चाहिए। इससे छोटे प्लांट आप लेंगे, ग्राफ्टिंग तो हो जाएगी पर आगे चल के वो रॉट हो जाएगा या प्लांट ही रॉट हो जाएगा। तो कोशिश यही करिएगा कि ऐसा थोड़ा सा मेच्योर प्लांट लीजिएगा, 1 साल के ऊपर का लीजिएगा और अच्छे रिजल्ट आपको जरूर मिले। अब यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात है कि जिस भी आप चीज़ से, चाहे चाकू हो चाहे ब्लेड हो, जिससे भी आप अपने अडेनियम को कट कर रहे हैं ग्राफ्टिंग के लिए, उसको अच्छे से आपको साफ करना पड़ेगा। सैनिटाइज़र ले लीजिए, सैनिटाइज़र से थोड़ा सा आप छिड़क करके इसको अच्छे से नैपकिन से पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद ही आप इसको ग्राफ्ट करिएगा। क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, मेरे साथ तो अधिकतर यही होता है कि मैं छत पर ही अपने ये सब चीज़ें रखती हूँ और जब ज़रूरत पड़ती है तो या तो फंगस लगे हुए अडेनियम होते हैं उनको कट करना है या कुछ भी है तो मैं उसी चीज़ से कट करती हूँ, फिर मैं उसको रख करके फिर मैं उसी चीज़ को ग्राफ्टिंग में यूज़ करती हूँ। तो ज़रूरी है कि सबसे इन सब चीज़ों को साफ सुथरा ही आप करके फिर ग्राफ्ट करिएगा, ताकि जो पहले के लगे हुए फंगस हैं वो हमारे ग्राफ्टिंग एरिया में ना जाए। तो साफ सुथरा ब्लेड लीजिए, चाकू लीजिए, उसके बाद आप इसको ग्राफ्ट करिए। जिस भी अडेनियम को आप ग्राफ्ट कर रहे हैं, जब उस पे आप छोटा कटिंग रखते हैं, मतलब दूसरे प्लांट का जिस कलर का आपको ग्राफ्ट करना है तो उसको आप रखते हैं तो उसको बहुत ही टाइटली हमें बांधना होता है। चाहे तो आप किसी टेप की मदद से इसको बांध सकते हैं। स्पेशली जो ग्राफ्टिंग वाला टेप आता है वो बहुत ही अच्छा होता है और उससे आप आराम से ग्राफ्ट कर सकते हैं। एक ये ग्राफ्ट मैंने अरेबिकम वैरायटी पे किया था, फर्स्ट टाइम किया है, क्योंकि इस अरेबिकम की आईडी जो है मुझे नहीं पता है, मैं भूल गई इसकी आईडी, मैंने मेंशन नहीं किया था। तो मैंने इसके पर भी एक ग्राफ्ट किया है इस बार। और अब बात कर लेते हैं कि ग्राफ्ट करने के बाद आपको किस जगह इसको रखना है। तो सबसे पहले है कि जब भी आप किसी प्लांट पे ग्राफ्ट करने जा रहे हैं तो उसको सबसे पहले पानी दे दीजिएगा। उसके बाद 1 हफ्ते तक उस प्लांट को पानी नहीं देना है, क्योंकि पानी पड़ेगा तो हमारा ग्राफ्ट एरिया खराब हो जाएगा। तो ग्राफ्टिंग से पहले उसको पानी देना है और 1 वीक बाद आप चाहें तो पानी थोड़ा सा सॉइल में दे सकते हैं, वरना जब इसमें ग्रोथ दिखने लगे तभी आपको इसमें पानी देना है। और एरिया उसको आप ऐसा देंगे जहां शेड हो, धूप बिल्कुल ना आती हो। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद इसको हल्की सी सुबह वाली धूप में आप रखेंगे। धूप में तब रखेंगे जब सुबह वाली जो धूप आती है उसमें रखेंगे, बहुत तेज धूप में नहीं रखना है। और तब रखना है जब आप इसमें हल्की हल्की सी आपको ग्रोथ दिखने लगे, तब आप इसको सुबह की 1-2 घंटे वाली धूप में रख दीजिएगा। और टेप तभी आप इसका खोलिएगा जब इसमें आपको अच्छे से ग्रोथ दिख जाए और जब इनमें पत्ते निकलने लगे, जैसे ये वाला निकल गया है तो मैंने इसका टेप खोल दिया है। तो इसी तरह आपको भी जब इसमें लगे कि ग्रोथ अच्छे से स्टार्ट हो गई है, ये वाला प्लांट देख लीजिए आप,
जो बड़ा वाला है उसका टिप मैंने खोल दिया है और अब इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने अधिकतर सारे सवालों के आपके जवाब दे दिए हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, या आपको किसी विशेष प्लांट के बारे में जानना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना करके फिर आपके साथ शेयर कर दूंगी। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे बहुत इंतजार रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, हैप्पी गार्डनिंग। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।